दोस्तों आज मैं आपको वेज लॉलीपॉप बनाने का एकदम परफेक्ट और आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरह से वेज लॉलीपॉप को बनाएंगे तो आप कोई सी भी पार्टी में, चाहे आपके घर में पार्टी हो रही हो, चाहे आपके घर में बच्चों को स्नैक्स खाने का मन हो, तो आप ये वेज लॉलीपॉप बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये वेज लॉलीपॉप इतने सुपर क्रिस्पी होते हैं कि आप एक बाइट लेते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम आलू लिए और आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको आपको मैश कर सकते हैं या तो आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कद्दूकस कर रहा हूँ, इससे आपका अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पाइसेस और आपका वेजिटेबल डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका वेजिटेबल डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्याज को चॉप करके इसमें डाल दिया है और 3 हरी मिर्च को यहाँ पे चॉप करके भी डाल दिया है। तो अगर आप ज्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो आप इसमें और मिर्ची डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने अदरक और लहसुन को काट के डाला है और आपका थोड़ा सा धनिया। और यहाँ पे हम स्पाइसी डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपका आधी चम्मच लाल मिर्च और आपका आधी चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाला है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मसाले नहीं डालने, अगर आपको थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। और थोड़ा सा आपको 2 से 3 चम्मच अरारोट। यहाँ पे बाइंडिंग के लिए आपको अगर अरारोट ना पसंद आए तो यहाँ पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, वो भी आपका बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो आपको उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा इसको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। फिर आपको अपने हाथों में तेल लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका हम एकदम डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको उसका डो बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा डो एकदम तैयार हो गया। तो आपको इसी तरीके से डो को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टिक ले लेनी है जो आपकी आइसक्रीम में लगी हुई आती है। तो यहाँ पे आप खरीद के भी ला सकते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथों में तेल लगा के थोड़ा सा आपको डो लेना है अपने हाथों में और आपको इस तरीके की शेप देनी है। इसके बाद आपको स्टिक ले लेनी है और स्टिक को आपको इसमें प्यार से डाल देना है। आपको ध्यान रखना है कि ये फटे ना, और आपको फिर इसके बाद इस तरीके से शेप दे देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लॉलीपॉप की शेप में ये तैयार हो गया है। तो आपको इसी तरीके से सारी लॉलीपॉप को बना लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी वेज लॉलीपॉप को बना लिया है। तो इसको आप कोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच आपका अरारोट लिया है, आधी चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, और आपको थोड़ा सा नमक लेना है और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पतली स्लैरी बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरी स्लैरी भी तैयार हो गई है और आपका मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसकी ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूँगा। तो यहाँ पे आप कॉर्नफ्लेक्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो वेज लॉलीपॉप है आपका, जो आपकी स्लैरी बनाई है हमने, तो यहाँ पे आपको उसको अच्छे से डीप कर देना है इसके अंदर। जो आपका हम इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाएं वो आपका छूटे ना। अब मैंने वेज लॉलीपॉप पे अच्छे से स्लैरी लगा ली है। तो आपको उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्ब को आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है, जो आपका ब्रेड क्रम्ब छूटे ना। तो यहाँ पे मैं आपको 2 कोटिंग करूँगा ब्रेड क्रम्ब की। तो आप इस तरीके से अपने हाथों से इसको प्रेस कर देना, जो आपका ब्रेड क्रम्ब है इसमें अच्छे से चिपक जाएगा, क्योंकि जो आपकी स्लैरी है थोड़ी सी गीली होती है, जो आपका ब्रेड क्रम्ब है उसको अच्छे से चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैं इसकी 2 कोटिंग कर रहा हूँ। अगर आपको एक करनी हो सिंगल तो आप सिंगल भी कर सकते हैं। अगर आपको डबल करनी हो तो आपको फिर आप देख सकते हैं आप जो हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया इसके ऊपर फिर से आपको स्लैरी इस तरीके से फैला देनी है इस पे, जो आपका ब्रेड क्रम्ब है वो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्लैरी अच्छे से लगा देनी है। फिर इसके बाद आपको वही प्रोसेस है, आपको ब्रेड क्रम्ब इस पे लगा लेना है और आपको अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस करना है। जो आपका ब्रेड क्रम्ब है वो आपका निकलेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड क्रम्ब को अच्छे से लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, क्योंकि इसकी 2 कोटिंग हुई है। तो आप इस तरीके से इसको कोटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने आपका सारे जो लॉलीपॉप है वेज लॉलीपॉप, यहाँ पे मैंने सब पे कोटिंग कर दी है ब्रेड क्रम्ब की। तो आपको इसी तरीके से इसको कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आपका तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये मीडियम गर्म हो गया है और आपको फ्लेम अब 0 कर देनी है डालते वक्त। और अब हम सारे वेज लॉलीपॉप को डाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे वेज लॉलीपॉप को एक एक करके डाल दिया है। आपको अब करना क्या है, अब आपको थोड़ी सी देर के लिए 30 से 40 सेकंड के लिए इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद आप इसको पलट लेना, जिससे आपके ये आराम से पलट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्पाइडर की मदद से इसको पलट लूँगा, जिससे ये आपका अच्छे से सीखेंगे और आपका ये सुपर क्रिस्पी बनेंगे। देखो दोस्तों, आप कितना भी इसको अच्छा बना लो, लेकिन आप जब इसको फ्राई करना नहीं आएगा आपको, ये आपका सुपर क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपके जो
वेज लॉलीपॉप हैं ये आपका सुपर क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आपका तेल मीडियम गर्म हो जाए तो आपको फ्लेम को 0 कर देना है और आपको सारे वेज लॉलीपॉप को एक एक करके डाल देना है। तो यहाँ पे जब आप एक एक करके सारे वेज लॉलीपॉप को डाल दोगे, अब आपको फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करना है और आपको इसको अच्छे से पकने देना है, जिससे आपका अच्छे से फ्राई होंगे। क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट कलर नहीं चढ़ जाएगा गोल्डन ब्राउन, ये आपका धीरे धीरे करके अपना कलर बदलेंगे। तो इस तरीके से आपको फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे आपका इसके तरीके से आप इसको फ्राई कर लेंगे तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनेंगे, आपका एकदम इसमें करारापन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है और आपका ये धीरे धीरे करके कलर अच्छे से ब्राउन हो गया। तो यहाँ पे अब मैं इसको निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो आपको इसको स्पाइडर की मदद से इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हमारे जो वेज लॉलीपॉप हैं एकदम अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक टिश्यू के ऊपर डाल दूंगा। जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो आपका टिश्यू सोख लेगा। तो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं टिश्यू को इसके ऊपर से इसको लगा दूंगा, जिससे आपका एक्स्ट्रा ऑयल इसका सोख लेगा टिश्यू। तो यहाँ पे आप इस तरीके से वेज लॉलीपॉप को बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी क्रंचनेस। तो आप इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वेज लॉलीपॉप बना पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इसकी एक बाइट लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको सॉस में, कोई सी भी सॉस में इसको डीप करके आप एक बाइट लेके देखना, ये बहुत ही ज़्यादा आपका टेस्टी बनेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपका वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम अच्छी रेसिपी लाते रहते हैं। और आपका जो भी रेसिपी लाते हैं हम वो आपका बहुत ही आसान तरीके से लाते हैं। जब आप अपने घर में बनाएं तो आपका वो एक ही बार में बन जाए, आपको ज़्यादा झंझट करनी ना पड़े। और आपके हम जो घर के मसाले होते हैं उसी से हम आपको बनाना बताते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय।